नमस्कार दोस्तों। रुद्रदेव क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको जो पिछली क्लास से पढ़ाया था उससे आगे सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। और वो पिछला जो टॉपिक डाला था वो था, टॉपिक का नाम था राजस्थान का एकीकरण। ये टॉपिक डाला था, लेकिन इससे संबंधित कुछ जो और तथ्य शेष रहे हैं उनकी वीडियो भी आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए भाई, मेन चीज ये, वैसे तो लगभग डाल दिया था इसके एकीकरण से संबंधित जो भी थे, इनके नाम थे वो भी बता दिए कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था और 7 चरणों के नाम भी बताए थे। उनकी एक ट्रिक बताई थी और वो ट्रिक थी कि एमपी से वस्त राजस्थान आए। एक ट्रिक, और वो जो ट्रिक बनाई थी वो थी कि एमपी से वस्त राजस्थान आए। उस प्रकार से मतलब संघ को राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, वैध राजस्थान संघ, संयुक्त वैध राजस्थान संघ, राजस्थान संघ और लास्ट में राजस्थान, ये मैंने आपको उसे बता दिया था। उसमें राजभवनों भी बता दिए गए थे, ठीक है। राजभवनों, उपराजभवनों, प्रधानमंत्री, उद्घाटनकर्ता, इनकी राजधानियां, ये चीजें भी मैंने लगभग पिछली वीडियो में आपको बता दिए। लेकिन इससे संबंधित थोड़े से और भी जो तथ्य बचे हुए हैं वो, जिनमें देखिए सबसे पहली बात तो ये है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 की धारा 8 के तहत निर्णय लिया गया कि देशी रियासतों से, निर्णय लिया गया कि देशी रियासतों से ब्रिटिश अधिकार या सत्ता समाप्त कर दी गई। ये निर्णय लिया गया था किस अधिनियम से? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, 18 जुलाई 1947 की धारा 8 के तहत निर्णय लिया गया कि देशी जो रियासत हैं उनसे अंग्रेजी जो सर्वोच्चता है वो समाप्त कर दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें ये धारा कि इसके तहत क्या किया गया, इस धारा के तहत किया गया कि देशी रियासतों से अंग्रेजी सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई। पहला बिंदु, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है, धारा 8 पूछ किया जाए कभी भी कि देशी रियासतों से अंग्रेजी सर्वोच्चता समाप्त की गई थी, और ऑप्शन दे दिए जाए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम धारा 7, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम धारा 8, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 10, 11, कोई भी धारा, तो उसमें ये आए तो 8 आंसर सही। इसके बाद में देशी, अगला जो है इससे संबंधित फैक्ट है, एकीकरण से संबंधित की देशी रियासतों की घोषणा हुई, अर्थात देशी रियासत हैं उन्होंने घोषणा की कि जिन रियासतों के पास 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तथा
1 करोड़ से अधिक आय है वे रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं। वे रियासतें क्या रह सकती हैं? स्वतंत्र रह सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं स्वतंत्र रह नहीं सकती, एक ही घर में सम्मिलित हो तो उनकी मर्जी, नहीं हो तो उनकी मर्जी। ये तो किसमें? ये देसी रियासतों की घोषणा के तहत, ठीक है, देसी रियासतें घोषणा के तहत। अब इसमें क्या हुआ कि कोई भी जो रियासत है उसमें ये लिख देता हूं 10 लाख से अधिक या 10 लाख तक या 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो। पहला। दूसरा बिंदु आय 1 करोड़ से अधिक हो। ये दोनों तत्व हैं तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं, अर्थात ये दोनों तत्व होने पर वह रियासत क्या रह सकती है? स्वतंत्र या आजाद रह सकती है। ठीक है। अब ऐसी कंडीशन वाली उस समय रियासतें थी, तो उस समय राजस्थान में ऐसी कंडीशन वाली रियासत उस समय 4 थी, 4 रियासत थी। ठीक है, जिनके पास में ये जनसंख्या और आय भी अधिक है। वो रियासत कौन कौन सी? देखिए 4। 1 मेवाड़, नंबर 2 जयपुर, जोधपुर, चौथे नंबर पर है बीकानेर। ये रियासत है। ठीक है। अब ये चाहें तो एक करण में सम्मिलित हो सकती है और न चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकती है, क्योंकि ये दोनों जो मापदंड हैं वो पूरा करती है चारों रियासत। ठीक। किसके तहत घोषणा की गई थी? देसी रियासतों के तहत ये घोषणा है। ठीक है। हाँ, इसमें अब देखो कुछ रियासतें ऐसी थी ज्यादातर जो वार्षिक पेंशन प्राप्त करती थी। अंग्रेजों से क्या प्राप्त करती थी? वार्षिक पेंशन प्राप्त करती थी अंग्रेजों से रियासत। उनमें सबसे अधिक जो वार्षिक पेंशन प्राप्त होती थी वो मेवाड़ को, वो 20 लाख प्रति वर्ष वार्षिक पेंशन है तो 20 लाख, जबकि जयपुर को जो पेंशन मिलती थी वो 18 लाख, जोधपुर को मिलती थी 17.5 लाख और बीकानेर को 17 लाख। ये कंडीशन थी। ठीक। इस हिसाब से ये वार्षिक पेंशन प्राप्त करने वाली ये रियासत थी। अब इनमें बात आती है कि सबसे अधिक वार्षिक पेंशन मेवाड़ 20 लाख। फिर बात आती है कि सबसे कम पेंशन प्राप्त करने वाली, तो वो थी सबसे कम में बात आती है कि सबसे कम पेंशन जैसलमेर और उसे 1.80 लाख ये था। तो एक तो इंपॉर्टेंट तथ्य ये है, इससे संबंधित पूछ लिया जाए कभी कि सबसे अधिक वार्षिक जो पेंशन प्राप्त होती थी, ठीक है, जिसे कहते हैं प्रीवी पर्स। क्या कहा जाता है? प्रीवी पर्स। मेवाड़। और मेवाड़ का जो राजप्रमुख वो कौन था? गोपाल सिंह। ठीक है। चौथे चरण में उसको महाराज प्रमुख बना दिया गया था। और एक बार प्रश्न पूछा गया था कि महाराज प्रमुख, चौथे चरण में महाराज प्रमुख से बनाया गया, तो एक ही बार बनाया गया महाराज प्रमुख, इसको गोपाल सिंह को ही बनाया गया। तो एक तथ्य ये। इसके बाद में कुछ समितियां बनी थी, अब देखिए एक व्यक्ति है राम मनोहर
अध्यक्षता में देसी राज्य लोक आंदोलन समिति बनाई गई। देसी राज्य लोक आंदोलन समिति बनाई गई और उसमें निर्णय लिया गया था, समिति में निर्णय लिया गया था इस राममणि और लोहिया की अध्यक्षता में कि जितनी भी बची हुई रियासत हैं उनको जल्दी ही क्या किया जाए, एकीकरण में विलय किया जाए। कौन सी चरण के बाद में? तीसरे चरण के बाद में। तब जाकर के वो 4 बड़ी बड़ी रियासतें तीसरे चरण में मिली और चौथे चरण का निर्माण हुआ था बृहद राजस्थान संघ का, जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ये 4 बड़ी रियासतें। ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि राजधानी जयपुर बनाई गई थी चौथे चरण में। किसके तहत बनाई गई थी? तो वो एक समिति है सत्यनारायण राव समिति। ठीक है भाई, सत्यनारायण राव समिति। इस सत्यनारायण राव समिति के तहत निर्णय लिया गया कि जयपुर राजधानी होगी, जोधपुर उच्च न्यायालय होगा, बीकानेर शिक्षा विभाग होगा। ठीक। कोटा वन एवं सहकारिता विभाग, वन एवं सहकारिता विभाग और उदयपुर खनिज विभाग होगा। ये डिसीजन लिया गया कि समिति के तहत, सत्यनारायण राव समिति के तहत ये डिसीजन लिया गया। इसके बाद में एक समिति और बनी थी और वो थी शंकर देव समिति। वो समिति है शंकर देव समिति। इस शंकर देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य को इस चौथे चरण में मिला दिया गया था। शंकर देव समिति की सिफारिश पर जो चौथा चरण है उसमें मत्स्य को मिला दिया, अर्थात मत्स्य को जोड़ दिया गया और 5वें चरण का क्या हुआ था? देखो, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मत्स्य को बृहद राजस्थान संघ में क्यों जोड़ा गया या किस के आधार पर जोड़ा गया? तो वो आंसर आएगा शंकर देव समिति की सिफारिश के आधार पर। समिति की सिफारिश के आधार पर बृहद राजस्थान संघ में मत्स्य संघ जोड़ा गया। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखना। और इसके तहत ही कृषि विभाग भरतपुर में स्थापित किया गया। कहां किया गया? भरतपुर में स्थापित किया गया। तो ये दो जो समितियां थी उनसे संबंधित तथ्य ये कभी पूछ लिए जाते हैं और ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। हाँ, इसके बाद आती है कि इस एकीकरण में जो पूर्ण समय लगा, पूर्ण समय, और वो समय था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये समय लगा था एकीकरण पूरा होने में। ठीक है। पूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और एकीकरण से संबंधित तथ्य है कि जब एकीकरण पूरा हुआ तो उस समय
एकीकरण पूरा हुआ उस समय ये राज प्रमुख की पद हटाकर क्या अब नए पद कौन से बना दिए गए थे? राज्यपाल। नए पद राज्यपाल की सर्जित कर दिए गए थे। किसके तहत? किस संविधान संशोधन के तहत? तो ये है 7वें संविधान